हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का और एक ये क्वेश्चन देखिए। ट्रांजैक्शंस क्या कहते हैं। मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹1,10,000। अब इसके पहले जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए हैं। उन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमारा जो इक्वेशन है वो क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनका जो सम है वो इक्वल होगा लायबिलिटीज और कैपिटल के। कैसे आता है हमने देखा था, इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड। कैपिटल और लायबिलिटीज को क्या कहा जाता है, सोर्सेस ऑफ फंड। बिजनेस में पैसा कहां से आएगा। और एसेट्स को क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फंड। बिजनेस में पैसा कहां पर यूज हो रहा है। तो हम जो भी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे उनमें से हमें एलिमेंट्स जो अकाउंट्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं। कौन सा, देखिए कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग्स। अब हम जानते हैं इनकम, एक्सपेंस कौन कौन सा बच्चों, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ये सब किससे रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। इनकम है कैपिटल में ऐड होती है, एक्सपेंसेस हैं कैपिटल से लेस होते हैं, ड्राइंग्स हैं कैपिटल से लेस होते हैं, और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास यहाँ पर एसेट्स या लायबिलिटी के फॉर्म में कोई ना कोई अकाउंट एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। मिस्टर स्वराज कमेंस बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹1,10,000। देखिए कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। अब सबसे पहले देखेंगे तो मिस्टर स्वराज कमेंस्ड बिजनेस। अब ये कमेंस बिजनेस का मतलब कौन सा अकाउंट हो जाता है, सर हम जानते हैं ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर जो पर्सन बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है वो ओनर होता है, और ओनर जो खुद के पैसे इन्वेस्ट करता है वो अमाउंट कहलाती है कैपिटल। और ये कैपिटल है बच्चों, ये किसके फॉर्म में आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस क्या होता है बच्चों, एसेट। और ये कैपिटल हमारे पास अलग से हेड है ही जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में हम चीज़ें लिखेंगे। ये जो 1,10,000 है ये बैंक बैलेंस है बच्चों। ये जो 1,10,000 मैं एसेट्स में लिख रहा हूँ ये बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू, इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, और जो 1,10,000 ओनर खुद के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन का बच्चों सॉल्व होता है। 1,10,000 ये किसके लिए लिखा है, फॉर बैंक बैलेंस। यहां पर मैं आपके लिए डिटेल में लिख भी देता हूं, वैसे ये लिखना नहीं होता है आंसर में। ये बैंक के लिए है और ये तो कैपिटल है, आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला ही ट्रांजैक्शन है तो टोटल करके भी हमें यही अमाउंट मिलेगी। लिख लेते हैं 1,10,000 0 1,10,000 जी। क्या ये क्लियर है, हाँ सर ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से हमें चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ₹25,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन में बच्चों हमने फर्नीचर परचेस किया है और वो भी हमने क्रेडिट पर परचेस किया है। क्या परचेस किया है, फर्नीचर। तो सर एक जो अकाउंट हमें क्लियर दिख रहा है वो है फर्नीचर, और फर्नीचर क्या होता है, एसेट। परचेस्ड फर्नीचर है, ध्यान रखिएगा अगर परचेस गुड्स है तो ही हम उसे गुड्स या परचेसेस अकाउंट कह सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के एनालिसिस में बताया था। यहाँ अगर एसेट परचेस किया जाता है तो उसे एसेट के नाम से लिखा जाएगा। यहाँ तो हमें सिर्फ अमाउंट से लिखना है, बट आगे जाके जब हम जर्नल में यूज करेंगे उसके लिए ये चीजें आपको बार बार बताई जाएंगी। आगे ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने जिस पार्टी से सामान खरीदा है उसका नाम होना चाहिए, और अगर उसका नाम नहीं है तो हम उसे क्रेडिटर कहते हैं। और क्रेडिटर्स किसके एग्जांपल हैं बच्चों, लायबिलिटी के। तो यहां पर हमने SM फर्नीचर से फर्नीचर तो परचेस किया है, उन्हें पैसे देने बाकी हैं, और जो पैसे देने बाकी हैं वो बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, लायबिलिटी। तो ये जो SM फर्नीचर मार्ट को जो अमाउंट पेएबल है ये हो गई हमारी लायबिलिटी, और ये जो फर्नीचर हमने परचेस किया है वो क्या हो गया हमारे लिए, एसेट। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन के जो एलिमेंट्स है, ये 25,000 जो एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, एसेट्स के लिए एसेट्स वाले पार्ट में 25,000। आगे यहाँ देखेंगे लायबिलिटी में ये जो 25,000 है ये हमने एसेट परचेस तो कर लिया है बट पैसे देने बाकी हैं, पैसे दिए नहीं है, और अगर देने बाकी हैं तो वो लायबिलिटी का एलिमेंट है। तो बच्चों ये यहाँ पर लिखा जाएगा।
और इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल कुछ नहीं है। कैपिटल कब होता है? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है। यहां कुछ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्लियर? तो ये देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन हॉरिजॉन्टली पे टैली हो रहा है। 25,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 25,000। अब पहले वाले ट्रांजैक्शन और सेकेंड ट्रांजैक्शन की टोटल करके लिखनी होती है हमें, वो लिख लेंगे हम 0 0 0 5 2 प्लस 1 3। सो ये हो गया 1,35,000 इज इक्वल टू 25,000 प्लस अब यहां पर ये 1,10,000 बिकॉज 1,10,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1,10,000। जी बच्चों, अब यहां पर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज। हमने क्या परचेस किया है? गुड्स परचेस किए हैं। किनसे परचेस किए हैं? फ्रॉम युवराज। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, वापस से बॉट गुड्स। अब इस बार क्या परचेस किया है? जी, हमने क्या परचेस किया है? यहां पर गुड्स परचेस किए हैं। तो गुड्स क्या होता है? सर गुड्स बिजनेस के लिए एसेट है। और ये कैसे परचेस किए हैं? ऑन क्रेडिट। और क्रेडिट पर परचेस करने का मतलब है पैसे देने बाकी हैं, और जिसे पैसे देने बाकी होते हैं बिजनेस में उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म टू आउटसाइडर्स इज नोन एज लायबिलिटी। किसे पैसे देने बाकी हैं? युवराज को। तो ये युवराज कौन है हमारे लिए बच्चों? क्रेडिटर है। और क्रेडिटर का मतलब ये क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है। तो इस तरह से ये इक्वेशन की भी अमाउंट हमारे सामने बच्चों रेडी है, क्लियरली हमारे पास अवेलेबल है। क्या क्या है? बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम युवराज। अमाउंट लिखते हैं और देखते हैं चीजें कैसे काम करेंगी। सो गुड्स जो एसेट है वो हम यहां लिखेंगे। एसेट्स में कितना अमाउंट है? ये 15,000। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में एक बार लिख लेता हूं। ये जो 25,000 लिखा है बच्चों, ये मैंने फर्नीचर के लिए लिखा है। और जो पैसे देने बाकी थे पार्टी को, एसएम फर्नीचर मार्ट क्या है? वो हमारे लिए लायबिलिटी है। इनको पैसे देने बाकी हैं, इनके लिए ये चीज लिखी जा रही है, अमाउंट पेएबल टू एसएम फर्नीचर मार्ट। ये ऑप्शनल है जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। आपको सिर्फ जो मेन आंसर्स है वो लिखने हैं। हाँ, बट ये अमाउंट किसको रिप्रेजेंट करती है ये समझाने के लिए ये चीजें लिखी जा रही हैं। तो कहाँ थे हम? जी सर, हम यहीं पे हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 15,000 फ्रॉम युवराज। हमने 15,000 लिख लिए। अब ये 15,000 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर गुड्स को। गुड्स क्या है? हमारे लिए एसेट है। आगे बढ़ते हैं। सामान, स्टॉक किससे परचेस किए? युवराज से। तो युवराज कौन है? क्रेडिटर। जिस पर्सन को पैसे देने बाकी होते हैं बिजनेस में उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिटर। सप्लायर है हमारा, हमने उधार पर सामान लिया है, पैसा देना बाकी है 15,000। जी सर, ये हो गए 15,000 प्लस। अब इसमें भी इस वाले ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट, ओनर खुद का तो कुछ इन्वेस्ट कर नहीं रहा है, अलग से कैपिटल जैसा कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारा ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होता है यहां पर। इसकी बच्चों हम टोटल करेंगे 0 0 0 5 5 0 10 1 कैरी होगा, 3 + 1 4 + 1 5। ये हो गए 1,50,000 इज इक्वल टू 0 0 0 5 5 10 1 कैरी होगा, 2 + 1 3 + 1 4 प्लस या 1,10,000 प्लस 0 इज 1,10,000 बच्चों। जी, अब देखिए 1,50,000 इज इक्वल टू 40 प्लस 1,10,000 50,000। देखिए इक्वेशन टैली हो रहा है, राइट। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सॉरी ये वाली लाइन नहीं करनी थी हमें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखना है, उसके बाद टोटल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है, परचेज गुड्स ₹10,000। अगर परचेज मशीनरी ₹10,000। यहां हमने क्या परचेज किया है, मशीनरी। अगर बच्चों जब मशीनरी परचेज की जाएगी तो हम मशीनरी ही कहेंगे उसे। अकाउंट इन्वॉल्व में अगर हमें जाना है तो यहां मशीनरी है। वैसे अगर आप गुड समझ के भी यहां लिखोगे तो वैसे रॉन्ग नहीं होगा, बट आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो थॉट प्रोसेस पहले से ही सुधार करते हुए चलेंगे। तो मशीनरी क्या है, हमारे लिए एसेट्स है, और अगर एसेट्स है तो वो एसेट में आएगा। अब यहां देखिए किससे मशीन परचेस की है, अमाउंट पे हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं कहा गया है। जब आपके सामने ऐसे ट्रांजैक्शन आए जिसमें गुड्स परचेज हो जाए या एसेट परचेज हो जाए, पार्टी का नाम नहीं दिया हो, तो बाय डिफॉल्ट समझिएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। यहां हमने मशीनरी परचेस की होगी और मशीनरी के अगेंस्ट हमने क्या किया होगा बच्चों, पेमेंट किया होगा। यहां पैसा देना बाकी नहीं है। आई रिपीट, यहां पैसा देना बाकी नहीं है। सो परचेज मशीनरी ₹10,000। इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है मशीनरी और जो बाय डिफॉल्ट 10,000 है ये हमने पे कर दिया होगा। तो क्या इन्वॉल्व है यहां पर, कैश। दोनों क्या है बच्चों, एसेट है। मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है। कैपिटल और लायबिलिटी जैसा कोई एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
तो क्या हो रहा है सर, इस ट्रांजैक्शन में जब हम मशीन परचेस करेंगे हमें 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एक एसेट बिजनेस में आ रहा है तो दूसरा एसेट बिजनेस से जा रहा है, तो जो एसेट आ रहा है उसके लिए हम प्लस 10,000 लिखेंगे। कौन है वो? मशीनरी। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चों लिखा मैंने प्लस 10,000, और जो मशीन जा रही है उसके लिए, सॉरी जो कैश जाएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस 10,000। तो ये जो 10,000 लिखा हुआ है, एक 10,000 लिखा है मशीनरी के लिए, और एक 10,000 जो माइनस में लिखा है वो बच्चों किसके लिए लिखा है? कैश के लिए। तो हम यहाँ पर इनका जब टोटल करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो अनचेंज होगा। वैसे यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल में भी कुछ नहीं है और लायबिलिटी में भी कुछ नहीं है। टोटल करेंगे तो अल्टीमेटली 1,50,000 का 1,50,000 ही रहेगा। ये इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,10,000। अगला ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,500। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, क्या पे किया सर? इलेक्ट्रिसिटी बिल। फर्स्ट ऑफ ऑल पेड मतलब क्या इन्वॉल्व है यहाँ पर? कैश, जो क्या है? एसेट है, और वो कैश जा रहा है बिजनेस से। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, एसेट्स डिक्रीज होगा हमारा, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बच्चों ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इफेक्ट किस पर होता है बच्चों? कैपिटल पर होता है, और एक्सपेंस के वजह से जो कैपिटल है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर इनकम दैट इज गेन, इनकम प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होता है, उसे ऐड करेंगे, और एक्सपेंसेस की वजह से ओनर का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में कम होता है तो उसे क्या करते हैं हम? लेस। तो इस तरह से ये जो कैश है ये एसेट को डिक्रीज करेगा, और ये जो एक्सपेंस है ये कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। इफेक्ट्स कैसे लिखेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हम जो पे किया है हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,500, उसे हम यहां से माइनस करेंगे, माइनस 3,500। वैसे इसे ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। अकाउंट्स में अगर आप कोई अमाउंट इस तरह से बच्चों ब्रैकेट में लिख लेते हो तो उसका मतलब क्या है? वो अमाउंट आप माइनस करना चाह रहे हैं, तो ये माइनस 3,500 हो जाएगा यहाँ पर। इज इक्वल टू, यहां पर इस बार लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस की वजह से बच्चों क्या डिक्रीज होता है? कैपिटल। तो यहां से माइनस 3,500 हो जाएगा। और इन ट्रांजैक्शंस की जब हम टोटल करके लिखेंगे तो यहां पर 0,0,5, 9 - 3 6 और ये 4। सो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1,46,500 इज इक्वल टू 40,000। लाइबिलिटीज जैसे है वैसे ही है, और यहाँ प्लस ये भी माइनस करना है 0,0,500। सो 6 10 - 3 6 हो जाएगा जी सर, और ये 0 और ये 1, तो 1,06,500। सो टोटल देखिए 1,06,500 प्लस 40 इज इक्वल टू 1,46,500। अगेन हमारा जो इक्वेशन का टोटल है वो करेक्ट अमाउंट पर टैली होगा। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन बच्चों, जिसमें है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,500। तो इसमें जो गुड्स हैं बच्चों, जो गुड्स हैं वो है एसेट्स, और क्वेश्चन कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई और सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। और आग लगने से गुड्स जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बहुत बार इसमें इंश्योरेंस क्लेम के बारे में क्वेश्चन कभी कहेगा। जनरली गुड्स इंश्योर्ड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसे क्लेम के फॉर्म में देती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जितने गुड्स जले हुए हैं उसके आगे और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो बच्चों यहाँ जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है उसे कहा जाता है लॉस बाय फायर। मतलब यहाँ गुड्स तो जले ही जले, उसके साथ जो लॉस हो गया वो लॉस बच्चों हमारी कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? वो आ जाता है अंडर द हेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इस ट्रांजैक्शन में दो एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक है गुड्स और दूसरा है लॉस बाय फायर। गुड्स जल गए तो गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं या बिजनेस से जा रहे हैं? सर गुड्स बिजनेस से चले जाएंगे, जल जाएंगे। सो गुड्स डिक्रीजेस, एसेट्स डिक्रीजेस। सो एसेट्स में से ये अमाउंट माइनस करेंगे, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1,500। ओके, और जो लॉस बाय फायर है बच्चों वो एक्सपेंस का एग्जांपल है, और अगर वो एक्सपेंस का एग्जांपल है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? एक्सपेंसेस क्या करते हैं? कैपिटल डिक्रीज करते हैं, तो उसे कैपिटल में से भी बच्चों हमें क्या करना होगा? लेस करना होगा 1,500 को। तो अब इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देने के बाद टोटल करके देखते हैं। यहां ये हो जाएगा 1,45,000, और यहां देखेंगे हम तो ये बच्चों हमारे 40,000, और यहां पर ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,05,000।
जी, तो 1,05,000 प्लस 40 1,45,000। सो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी अगर आप सारे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बच्चों परफेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने और एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये तो था हमारा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4 जो अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।